अब तक आपने देखा। आज मैं आप सबसे ये वादा करूं कि हमारे परिवार के साथ जितना भी बुरा हुआ है ना, मैं अपने मुकाबले से पहले ही सब ठीक कर दूंगी और जो भी मेरे रास्ते में आया उन सब को भी मैं तोड़ के रख दूंगी। यो तो सरपंच के चुनाव की रात का वीडियोस है। देख कैसे कमला माजी रात को चुपके से फर्जी वोट डाल रही है। अब आगे पता चला तने कुछ? मन्ने शुरू से शक था कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ से। जो इतना लोकप्रिय, इतने भले इंसान, वो इस गांव में चुनाव हार ही ना सकते। यहाँ का एक एक इंसान उनकी इतनी इज्जत करे, उनके पास वोट कैसे कम जा सके हैं? इब मने बेरा लगाए यो सारा गणित कमला सिंह अहलावत का बिठाया हुआ है। हमारे तो गुस्से में जान निकल रही है। इतने अच्छे इंसान, हमारी इतनी मदद की, बाबूजी का इतना अच्छा दोस्त, तने इतना प्रोत्साहन दिया, ऐसे देवता स्वरूप इंसान, उनको गांव निकाला दे दिया गया और वो महारानी यहाँ बैठ के जर्मन के बिस्कुट खा रही है। तू कुछ क्यों ना बोल रही? मने तो लगा था यो सब देख के तो आसमान सर पे उठा लेगी। हमारी बात सुन, अभी के अभी हम जाके ना यो वीडियो सबने दिखा देंगे और कमला सिंह अहलावत का पर्दा आज ही फाश करेंगे हम। चल। ना 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 भाभी, भी नहीं, रुक जाओ भाभी, आप सब्र करो। ये वीडियो हम दिखा भी देंगे ना तो कुछ खास नहीं होने वाला। मैं ताई जी की मक्कारी को अच्छे ताई जानू, कोई चालाकी करके वो इससे भी बच जाएगी। हमें ना आराम से सोच समझ के उनकी सच्चाई लोगों के आंखों के सामने लानी होगी। अगर उनको भनक भी लग गई कि ना कि हम उनके बारे में जानते तो और भी सतर्क हो जाएगी और लेने के देने पड़ जाएगी। पर यो सिर्फ चुनाव की बात ना है भाभी, उनके पापों का तो घड़ा इतना भर चुका कि अब किसी ना किसी दिन तो जरूर फूट जाएगा। और सिर्फ चुनाव की बेईमानी नहीं, उन्होंने लक्की जी और बाबूजी की कुश्ती भी छुड़वा दी, बाबूजी को गांव से निकलवा दिया। अब तो यो सारी सच्चाई सबके आंखों के सामने आ जाएगी भाभी। पर हमने सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। आप ही ने तो कहा था कि अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन की तरह सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हमें ताई जी को उनके ही अंदाज में सबक सिखाना होगा। हाँ, सोच तो तू बिल्कुल सही रही है, पर तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को? हमने ना एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें गांव वाले भी हो और सारे पंच भी हो। जो सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ताई जी घनी अच्छी है, उनके आंखों के सामने उनकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जाए जिसमें ताई जी और उनके मदद करने वाले लोग जो है ना, वो यो सारी सच्चाई अपने आप ही बोल दे। सोच तो तेरी बिल्कुल सही है, पर ये सब हलवा तो ना है ना भाभी। ये आसान काम करने में मजा ही कहाँ आता है। अब तुम मुश्किल पार करके हमने खुशी मिलेगी भाभी। ये हलवा खाने का बखत ना है, यो केक खाने का मौसम है। देखा माँ जी, मन ने कहा था ना कि हमारे परिवार के साथ जितना भी गलत हुआ है मैं उसे बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। और अब तो मौका हमें खुद इशारा कर रहा है माँ जी। अब मैं और चुप ना रहूंगी। सही कह रही है तू बड़ो, चुप रहना तो कमजोरों की निशानी होती है। और लाखा के बाबूजी भी कभी ना चाहते थे कि अलावत खानदान की लड़कियां, उनकी बहुएं चुप रहे, कमजोर बने, कमजोर होके सारे जुल्मों का सामना करती रहे। बड़ो, हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसकी परछाई बन के रहे, पर भगवान ने हमारे को इतनी अच्छी बहू दी है कि आज मैं चाहती हूँ थारी परछाई बन के रहूं। तू जो बोलेगी वो मैं करूंगी। हम दोनों सास बहुएं मिलकर, वो तू कहती है ना कि बुराई को तोड़ के रख देंगे। वाह माँ जी, आपका ये जोशीला रूप देख के
मन में भी घना जोश आ गया है। अब आप देखना, किसी भी तरह कुछ भी करके मैं बाबूजी को घर वापस तो लाऊंगी। आप बस वही करना जो मैं कहती हूँ। ठीक है, तो बोल क्या करना है? ये जो घमंडी लोग हैं ना, उनके घमंड को हमें इतनी ऊंचाई पे चढ़ाना है, इतनी ऊंचाई पे चढ़ाना है कि जिस दिन वो पहाड़ टूटेगा ना, इतना बिखर जाएगा कि वो खुद चाह के भी उसे समेट ना पाए। ठीक है बड़ो, तू जैसा कह रही है वैसा करूंगी। हम दोनों मिलकर तोड़ के रख देंगे। तोड़ के रख देंगे। सब ठीक हो जाएगा माँ जी। श्री गणेश कर दीजिए माँ जी। अब ले, तू भी खा। खा के तो देखें कैसे है। अच्छा हुआ पायल भाभी ने मैंने रोक दिया, नहीं तो मैं सब कुछ चट कर देती। अब तो आप अपनी आंखों से ही देख लो माँ जी। मैंने तो पहले कहा था आपसे कि बड़ो यो सब देख के खुद को रोक ही ना पावेगी। अब तो एक ही उपाय है कि वो डब्बा बड़ों के आंखों से कहीं दूर कर दिया जाए। ईसा मुंह पिन तो मैंने कभी खाया ही ना है। थारे को इतने पसंद आए, खा ले जितने खाने हैं। खत्म हो गए तो मैं और बना दूंगी। अरे ये दिखने में अटपटे हैं, पर बनाने में कोई मुश्किल ना है। पता है थारे को, जब मैं जर्मनी गई थी ना, तो मैंने देखे थे कि कैसे बनते हैं यो। अरे मैं ये सब आसानी से बना दूंगी। अरे माँ जी, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल ना हो सकता। मन्ने तो लगता है कि आपको यो सब बना के पूरे गांव को खिलाना चाहिए। गांव वाले तो पागल हो जाएंगे, उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ चखा नहीं होगा। फिर सब बोलेंगे देखो देखो मालती माँ जी नंबर 1 से। हमने नंबर 1 बनने के चक्कर में बेरा ने कितने पापड़ बेले, और ये खाने पीने की चीज बांट के नंबर 1 बनने के ख्वाब देख रही है। खैर, मैंने भी कच्ची गोली ना खेली। इस धरती पे मेरे रहते हुए तू कैसे नंबर 1 बनती है मैं भी देखूंगी। चल देखेंगे इन्हें। यो बात तो सही की तूने। गांव में तो किसी ने देखे भी ना होंगे क्या होते हैं मुफिन। यो तो बात पक्की माँ जी। अब आप इस साल यो सब बना के गांव वालों को खिलाना, ठीक है? आए बड़ो, ये किसी बात कर रही है तू? भला मेरे होते हुए मालती क्यों काम करेगी? या तो वो है परेशान हो रही है और तू हाथ धोकर पीछे पड़ रही है इसके। ना कोई ना, इसने आराम करने दे। सारा काम मैं करूंगी। मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरा फर्ज भी बने है सब काम देखने का। सारे क्रिसमस की तैयारी मैं करूंगी। ठीक है भाभी, आप इस घर की बड़ी हो, जैसा आप बोलो। हाँ बिल्कुल ताई जी, आप तो हमारे गांव की सरपंच नहीं हो, आपने गांव के लिए इतना कुछ किया है। इस बड़े काम की जिम्मेवारी भी आपकी होनी चाहिए। आप ही हो इसके काबिल। क्यों तना मेरे पे कोई शक है? ये मना तो इससे बड़े बड़े काम न्यो चुटकी में कर दिए न्यो फटाफट। यो तो त्योहार की तैयारी है, तू देखती जा। तू क्या पूरा गांव देखेगा, इसी तैयारी करूंगी फटाफट। तमाशा देख तू अम्बा। आप खाइए ना। पिंकी, यो तू ले ले। भाभी आप यो खा लो। मैं तो खा लूंगी। दे दे चल। देखा माँ जी, मैंने उनको कितना आसमान में चढ़ा दिया। अब आसमान से गिर के सीधे खजूर पे लटकेंगे। बड़ो क्या रख दूं? हाँ। चलो देखो लक्की जी, ये सब का इंतजाम मैंने कर दिया। अरे अभी कहाँ, अभी तो इस पेड़ को सजाना से। इसमें हंसने वाली बात क्या बोली मैंने? यो पेड़ से पिंकी नहीं, इसे के सजने सवरने की जरूरत। हमारा मतलब लिपस्टिक और पाउडर थोपने से ना से, हमारा मतलब से लाइटों से, इन सब चीजों से सजाना। अच्छा, पर लकी जी हम यो क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाते और इसको क्यों सजाते? अरे तूने पूछा तो घना अच्छा सवाल से।
ये त्योहार ना भगवान ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विदेश में एक बार क्या हुआ कि एक स्वर्ग का बगीचे का नाम का नाटक हुआ था। तो उसमें 12 महीने खिले रहने वाले पेड़ को ना सजाया गया था, वो भी फल और फ्रूट से। और लोगों को ये इतना भा गया कि लोगों ने इसे अपनी परंपरा बना ली। और अब इसमें सिर्फ इतना सा बदलाव आया से कि पहले सिर्फ फूल और फल लगते थे, अब इसमें सजावटी और भी सामान से, जैसे लाइटें, ये सब। अच्छा, पर यो ही पेड़ क्यों? इस पेड़ से जुड़ी मान्यता यो से कि घर में जो भी बुरी हवाएं हैं ना, उनको यो भगा देवे से। हाँ, अरे वाह। तो देखना आप लक्की जी, मैं इसने खूब सजाऊंगी ताकि हमारे घर में भी जितनी बुरी हवा है ना चली जाएगी। पर एक बात बताओ, आपको इतना कुछ किससे पता है क्रिसमस के बारे में? अरे हमारी पहलवान बीबी, आजकल इंटरनेट पे ना सब कुछ मिले से। पहले वो काम खत्म कर ले, फिर मैं तन्ने सिखाता हूँ कि इंटरनेट पे क्या कैसे। जी लक्की जी। देखा माँ जी, बड़ों में कितनी ताकत से 1 मिनट में ही फट फट आटा गूंद दिया। अंबे देखा हमने कौन सा तीर मार दिया इसने, ऐसा तो होता ही रहा है। अंबे ए बड़ो, मेरी बात सुन, एक काम कर, क्रिसमस के खाने की जिम्मेदारी जो है ना आज तक तू ही ले ले। मैंने सोच लिया, अपने गांव के क्यों 4 गांव के लोगों ने बुलाऊंगी और 4 गांव के सरपंच ने भी। अरे वाह माँ जी, यो तो घना अच्छा सोचा से आपने अगर इतना बड़ा जश्न का फैसला किया से तो इसमें बहुत सारे लोगों के लिए खाना तो बनेगा ही, और अगर गांव में सबको बांटना भी पड़े तो बुरी हालत में लगभग 500 से 600 लोग तो हो ही जाएंगे। अब बड़ो तन्ने बस इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना चाहिए। ठीक है, सब हो जाएगा। लेकिन ताई जी, अगर ना मन्ने कचौड़ी, समोसे, जलेबी यो सब बनाना होता तो मैं ना पूरे गांव के लिए बना देती, और वो भी अकेली। लेकिन यो सारा अंग्रेजी पकवान जो है इसने के कहते, मुफिन, पुक्की, पीज, केक। बड़ो मुंह की पिन्ना से यो मफिन, कुकीज और पीस से तू ना बड़ो गंवार की गंवारी रहेगी। ये करूँ, अगर मैंने अंग्रेजी पकवान के नाम भी नहीं आते तो मैं बनाऊंगी किसे? देखो ताई जी, पिंकी ने तो सब कुछ आता है, तो वो मफिन, केक, कुकीज ये सब तो पिंकी बना सके ना। इसने तो सब कुछ आता होगा कि वो कितनी आंच पे चूल्हा रखना है और किसे पकाना है, ये सारी चीजों को। चूल्हा? बड़ो यो सब कुछ चूल्हे में ना बने से, यो सब तो ओवन में बेक करके बनाया जाए से। यो सब को बनाने के लिए ओवन मंगवाना पड़ेगा। वैसे भी बड़ो जो सब ना थारे बस की बात ना से। और रही बात हमारी, तो मैं तो यो सब ऐसे चुटकी में कर सकूं। तो हो गई बात पक्की, ओवन मंगवा के पिंकी बना लेगी वो सारा पकवान। बस देखिए जा तो बड़ो, तो बात बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी पिंकी ना घना अच्छा खाना बनाना आवे है। हमारी पिंकी तो 500-600 आदमी का खाना बना देगी, और वो जो के बोले कुक और यो सब बना देगी, और साथ में बड़ा सा केक भी बना देगी। माँ जी 500 लोग? अरे बाबरी, घबरा क्यों है? इस अर्थ है वो जो ओबिन पोबिन जो भी हो उसे मंगा दूंगी, फटाफट बन जाएगा सब। रे बावड़ी, ये छोटा मोटा जश्न ना से कमला सिंह अलावत का जश्न है, और जब खावा पीवेंगे कम से कम न्यू तो कहेंगे कमला सिंह अलावत के जश्न में देसी या विदेशी
हर तरह के पकवान मिले हैं। हाँ? इब खड़ी खड़ी सोच के रही है, फटाफट लग जा, दिखा दे सामने तू कितने अच्छे अच्छे पकवान बना सके, और बड़ा सा केक भी बनाइए। चल लग जा लग जा। पर माँ जी, अरे पिंकी बढ़ो, कमाल कर दिया तूने, शिकारी का ही शिकार कर दिया। कमला भाभी और पिंकी को एक दूसरे के जाल में फंसा दिया। शाबाश। आगे देखो माँ जी, ये तो बस शुरुआत है। जिन सरपंचों ने बाबूजी को गांव से निकाल दिया था, अब उन्हीं सरपंचों के सामने दूध का दूध और पानी ना, केक का केक और पीज का पीज हो जाएगा माँ जी। हाय पिंकी, यो ये अंग्रेजी मशीन देखी थी ना इंटरनेट पे? हाँ? ओवन देख ले, मैंने मंगा दी अब इस पे शुरू हो जा तू। ऐसा स्वाद खाना बना के सब बस मेरे ही गुण गावे। मेरा मतलब है अलाहाबाद खानदान के खाने का स्वाद कोई ना भूले, बस मेरे ही परिवार की तारीफ करे। हम पिंकी, मेरे तो यो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि इसे खोले किसे और इसमें खाना कैसे बनेगा। अरे ओ सुपरमैन की नानी, खबरदार जो तने इसके हाथ भी लगाया। ए न्यू तो इसमें झटक झुट्टा करेगी तू, तो इसने तो तू तोड़ के दर्द की पहलवानी लड़ दिया है इसके साथ। इससे दूर ही रहिए, बता दी तने। सही कह रही है भाभी, पढ़ो तू तो इससे दूर ही रहना। अरे ये अंग्रेजी मशीन है, थारे बस की बात ना है। यो बेकिंग सेकिंग ना पिंकी के लिए छोड़ दे, ये घड़ी होशियार है, यही जानती है बेकिंग करना, क्यों कर लेगी। क्यों पिंकी? हाँ माँ जी, अब बेक सेक करने में कैसे है, इसमें तो मैं सब कुछ यूं फटाफट कर लूंगी। बेरा ना इस पिंकी का बिलाती खाना कद बनेगा, कद यो मेरे पैर दबाना आवेगी। वाह वाह वाह, ये बात, इतना खाना बनाने के बाद तेरे हाथों में इतनी ताकत आएगी। इतने बढ़िया पातो तने कदे भी ना दबाई। मने बेरा होता तो तने जब इस घर में ब्याह के लाई थी ना, तो जब ही काम पे लगा देती। सच्ची बता रही हूँ अम्बे। हाय, ये क्या कर रही है? मेरे पाँव तोड़ेगी क्या? बढ़ो। क्या कर रही है यहाँ? माफ कीजिए ताई जी, वो गलती से ज्यादा ताकत लग गई, अब मैं आराम से दबाऊंगी। मैंने तो तने बुलाया नहीं था। आपने ना बुलाया तो क्या हुआ ताई जी? आपके दिल की आवाज मेरे दिल तक पहुंच गई। मन ने समझ में आया कि आप थक गई से और आपको पैर दबाने की जरूरत से। इसी को तो अपनों का प्यार कहते हैं ताई जी, जो मन ने यहाँ तक आपके पास खींच के ले आया। अच्छा, आज कुछ घना ही प्यार ना उमड़ रहा मेरे पे। ताई जी, आप भी किसी बातें कर रहे हो? आप हमारे घर के सबसे सम्मानित सदस्य हो, कितना कुछ करते हो आप गांव के लिए। मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है, मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी सेवा करना। वैसे एक बात पहले तो समझ नहीं आती थी, पर अब आ गई। चलो कोई ना, देर आई पर दुरुस्त आई। वो क्या बात? भाई, जो गांव वाले आपके पीठ पीछे करते। ये बात करे हैं मेरी पीठ के पीछे, मने भी बता। यही बात कि
ताऊ जी आपके बिना सरपंच कभी बन ही ना पाते। डालो डालो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ताई जी मतलब यो कि आप ताऊ जी के लिए घणे ही शुभ हो। आपने कितना कुछ किया है अपने गांव के लिए, सांझे चूल्हे का पूरा बंदोबस्त, अरे क्रिसमस का जश्न। सच में आप कोई भी काम उठाते हो ना तो उसने अच्छी तरह खत्म करके ही फिर दम लेते हो। इस क्रिसमस के दिन ही आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है ताई जी, तैयार रहना।